जब मैं बड़ा बनूं, चाहता हूं कि मैं भारत बनूं। मुझ में हिमालय की ऊंचाई भी हो और हिंद महासागर से गहराई भी। मैं गंगा बनकर कर सकूं पवित्र सबको। मैं सरस्वती के जैसे विश्वास बन सकूं सबका। जब मैं बड़ा बनूं, चाहता हूं कि मैं भारत बनूं। हाय, क्या हाल चाल? बहुत दिन हो गया ऐसे मिले हुए, और यहाँ पे ऋषिकेश के घाट पे गंगा जी के साथ आप सबको स्वागत नए वीडियो में। बहुत मस्त हवाएं चल रही है यहाँ पे, और काफ़ी चहल पहल भी है। और काफ़ी देर ढूंढने के बाद ये मस्त बैकड्रॉप मिला, और इसमें सोचे कि कुछ चीज़ें रिकॉर्ड कर ली जाए अपने इस नए पहले ऋषिकेश ट्रिप के बारे में। तो अभी हम आ गए अपने पहले स्टॉप हरिद्वार। तो दिल्ली से निकलने के बाद हम लोग का पहला स्टॉप था, वो था हरिद्वार। यहाँ पे आए थे हम लोग लगभग 2 बजे के आसपास, लेकिन लेट होने की वजह से रुकना पड़ गया। और 2 बजे के बाद अभी लगभग 5 बज रहा है, और अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे नहाने, और यहाँ से आशीर्वाद लेके नहा के तब हम जाएंगे ऋषिकेश। तो पहले हम लोग का कोई प्लान नहीं था रुकने का, लेकिन जिस अंधेरे में, जिस आंधी में, जिस तूफान में गाड़ी चला के आए, उससे लेट हो ही गया और रुकना पड़ा। और साथ ही ऐसा लग रहा था कि शिव जी भी चाह रहे हैं कि अब बेटा तुम आ ही गए हो, आज के दिन स्नान करके जाओ गंगा जी में। तो मेरा क्या ही चलता। अभी हो रहे हैं सुबह के 6 और हम लोग का गंगा स्नान हो चुका है। आवाज नहीं जा रही होगी, लेकिन अभी हम लोग नहा लिया और हम लोग गंगा मैया की सेवा फिर इसके बाद हम लोग निकले ऋषिकेश के। एक चीज़ आप में से बहुत लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन मैं कविता थोड़ा लिखता हूँ, पोएट्री लिखता हूँ। 3 मार्च 2024 को मैंने एक पोएट्री लिखी थी, कविता लिखी थी, और वो कविता थी कुछ इस तरह। जब मैं बड़ा बनूं, चाहता हूँ कि मैं भारत बनूं। मुझ में मौसम के माफिक बदलने की कला भी हो, और सनातन के समक्ष ना बदलने का दृढ़। मैं फैल सकूं खेतों की हरियाली सा, मैं चमक सकूं सूरज की लाली सा। चाहता हूं जब मैं बड़ा बनूं, मैं भारत बनूं। तो लगभग 8 घंटे गाड़ी चलाने के बाद, मतलब 5 बजे, लगभग 5:30 बजे दिल्ली से निकले, 2 बजे पहुँचे हरिद्वार, और वहाँ लगभग 6 बजे स्नान करने के बाद ऋषिकेश पहुँचे लगभग 8 बजे। और इस सब प्रोसेस में जो शरीर थका है, उसकी वजह से अब बस एक ही काम है, पीस। A few hours later. तो अभी सो के उठे हैं, टाइम कितना हो रहा है? टाइम हो रहा है लगभग 2 बजे, और अब हम लोग यहाँ पे ऋषिकेश में जा रहे हैं कुछ इम्पोर्टेंट जगहों को घूमने के लिए, कुछ इम्पोर्टेंट जगहों पे घूमने के लिए।
तो ये है हमारा दूसरा स्पॉट और यहाँ पे अभी तो कुछ ऐसा सच नहीं है, बस आके ऐसे टहल सकते हैं, घूम सकते हैं। लेकिन यहाँ पे होगा शाम में गंगा आरती, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए। और अभी हम जा रहे हैं दूसरी जगहों पे, वहाँ का पहले दिखाते हैं, फिर आके यहाँ पे, जो कि कहा जाता है कि वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल आरती जो होती है घाट्स पे, यहाँ पे यहीं पे पीछे यहाँ पे। अब सुबह से ढंग से कुछ खाया नहीं, तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ी पेट पूजा भी हो जाए। इटनेरी बनाते वक्त एक बहुत इंटरेस्टिंग जगह के बारे में पता चला, नीर वाटरफॉल, मतलब नीर वाटरफॉल, गजब जगह। और खाना खा के अपने बाइक से हम लोग मौज करते हुए निकल गए नीर वाटरफॉल की तरफ। लेकिन तभी तो दोस्तों, इस पहाड़ जैसी चढ़ाई, पहाड़ जैसी क्या, पहाड़ पे ही चढ़ने के लिए हम लोग बाइक से आए हैं। और ये बाइक जो है 100 सीसी इंजन वाली बाइक थोड़ी देर पे फंस जा रही है। देखिए, अगर ठीक ठाक रहे तो ये व्लॉग आप देख रहे हैं तो इसका मतलब हम लोग ठीक है, नहीं तो। और सब पार करके जब हम लोग नीर वाटरफॉल पहुंचे तो काफ़ी नीर और काफ़ी वाटरफॉल्स मिले। अब नीर वाटरफॉल की सबसे इंटरेस्टिंग बात ये नहीं है कि ये यहाँ की सबसे खूबसूरत चीज़ है, बिल्कुल नहीं। लेकिन नीर वाटरफॉल की एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि यहाँ पे जो ट्रैकिंग के शौकीन हैं आके ट्रैकिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर पे ऊपर चढ़ने पर एक एक वाटरफॉल है। और अगर आप कपड़े लेके अपना यहाँ पे आए हैं तो आप भी इंजॉय कर सकते हैं। हम लोग तो नहीं लेके गए थे। पड़ाव पार हुआ, हम दूसरे पड़ाव पे। तो बहुत ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है। एक एग्जांपल, वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन हम लोगों ने वहाँ देख लिया। इसी तरह पानी के साथ हम लोग भी नीचे बह जाएंगे अगर ध्यान नहीं दिया गया तो। हाँ भाई, थोड़ा ऑकवर्ड हो रहा है, यहाँ पे कई लोग हैं, लेकिन यस, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू डॉक्यूमेंट ऑल दिस थिंग्स। यस यस। तो अभी लगभग 15-20 मिनट हो गया होगा चलते हम लोग पहुँचे यहाँ पे। और इसके लिए हमने 50 रुपये दिए हैं। 50 रुपये, ये 100 रुपये की रसीद कटी है कुछ लोग को नहाते हुए देखने के लिए। वाह। आपके साथ ऐसा कभी हुआ कि आपने किसी अनजान इंसान से मदद मांगी हो और वो राजी भी हो गया हो आपकी मदद करने के लिए? अब आप खुश, वो इंसान कितना महान है आप मन ही मन सोच रहे हो। लेकिन फिर आता है इस महानता का क्लाइमैक्स, जब आपको पता चलता है कि इसने मदद करते करते आपका नुकसान कर दिया। और यहाँ पे एक्चुअली होता यही है। पहाड़ पे चढ़ते चढ़ते हम लोग बेट लगाते, रेस लगाते। सिंगल वे है ना, सिंगल वे नहीं, वही तो यहाँ पे कैच, वही तो यहाँ पे फन है। पहले हम आगे मेरा रिकॉर्ड कर लो, फिर तुम्हारा रिकॉर्ड कर ले, फिर स्प्लिट स्क्रीन में लगा देंगे। देखो आइडिया तो मस्त था, लेकिन मैं चाहता था कि रेस हो ऑर्गेनिक, डिजिटल रेस ना हो। और इसीलिए हमने मांगी एक जन से मदद। रिकॉर्ड कर देंगे क्या आप? नहीं, रहने दो, रिकॉर्ड कर देंगे क्या? चलो। पकड़ी हम लोग दौड़ के जाएंगे। हाँ, वहाँ तक रेस हम लोग। ठीक है, जस्ट रिकॉर्ड। बोतल भी पकड़ लीजिए। नहीं वो सब नहीं, हम भी तो पकड़े हैं। पकड़ के जाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है भैया। चक्के मेडिकेट भी लियो। हाँ सब है। चलिए पीछे से आप बोलिएगा 1 2 3। 1 2 3। मतलब हुआ क्या कि मैंने उन्हें कैमरा ऑन करके दिया, लेकिन उन्होंने रिकॉर्ड करते वक्त पॉज कर दिया। पहला पैर किसने रखा है? अभी तो नहीं देखा, मैं फोन में देख रहा था भैया। तो पहला पैर हमने रखा और यहाँ पे हम जीत गए कितने रुपए? हैं? कितने रुपए? 1 करोड़। 2 घूट है। नहीं, यहाँ पे मैगी खिलाओगे, है ना? मैगी खिलाओगे। बनती कहाँ है? अरे ऊपर बन रही है, वहाँ ऊपर बन रही। ठीक है, चाय पिलाएंगे, चाय। मैगी खिलाओगे। चाय की तलब लगी है, चाय होगा चाय। हाँ तो मैगी के साथ चाय भी पिला देना।
और यहाँ पे जो मेरी फीलिंग्स थी जीतने की, उस पर नीर डाल दिया, उस पर वाटरफॉल कर दिया इन्होंने। ये बर्थडे याद रखो। हाँ, प्रभात से यहाँ करता है ये बढ़िया ना, ये बढ़िया है। हाँ, ये भी बड़ा अच्छा है, ये भी बढ़िया है। ये झरना लास्ट था, लेकिन एक भैया ने बोल दिया कि ये बढ़िया नहीं है, इससे ऊपर भी दो और बढ़िया है कि नहीं? हाँ भाई, और बहुत बढ़िया। आप गए कि नहीं गए? हाँ गए तो भाई। चलिए बढ़िया, हम लोग भी जा रहे हैं। आपके साथ कभी ये हुआ कि आप वीडियो रिकॉर्ड करो, फोटो क्लिक करो और लोग आपको जज कर रहे हो कि क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, लेकिन जब आप उन्हें देख रहे हो कि वो वीडियो कैसे रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं, फ़ोटो क्या क्लिक कर रहे हैं, ये लाइक मेरा तो बढ़िया ही था यार। झरना ऑपरेटर भाई, बॉडी मस्त है, बॉडी मस्त देखे उसकी। बड़ा पाव। चले यहाँ चलते हैं, है ना? घंटा इधर ये सब नहीं, के लिए कोई ऐसा रास्ता है नहीं, लेकिन जाबाज शेर रजाले। एक्चुअली मैं माइक ले जाना नहीं बोला था, माइक था मेरे पास, मोबाइल भी था मेरे पास जिसमें मैं रिकॉर्ड कर सकता था, लेकिन मोबाइल हो गया था डिस्चार्ज, और उसकी वजह से वहाँ पे वैसे ही रिकॉर्ड करना पड़ा। रात में घूमते घूमते याद ही नहीं रहा कि फिर दूसरे वाले फ़ोन को भी चार्ज करना है, तो जिससे मैं जनरली ऑडियो रिकॉर्ड करता हूँ क्योंकि अच्छी रिकॉर्ड हो जाती है, वहाँ से चार्ज नहीं हो पाया। और बैंक चार्ज में लगा दी, दोनों फ़ोन्स चार्ज में लगा दिए, ये वाला बच गया। तो अभी अगर क्वालिटी आ रही हुई ख़राब तो इसमें मेरी ऐसा सच गलती नहीं है, मेरी गलती है, लेकिन हाँ सॉरी। और क्या शर्त था, क्या था? कॉन्टेस्ट हारने के चक्कर में कॉन्टेस्ट हारने के बाद डील ये हुई थी कि हमको खिलाएगा मैगी, लेकिन 10-10 रुपए की चाय, शर्म नहीं आ रही? तलब लगी है वही होगा। 10-10 की चाय और 10 का ये आलू भुजिया, याद रखा जाएगा। मुझे चाय की तलब लगी थी, मुझे चाय अच्छा हमें खिला देते मैगी। 1-2 मिनट की खुशियाँ नहीं दे सकता था तुमको मैं। डबल भी नहीं। तो भगवान को फिर से दया आ गई हम लोग के ऊपर और फिर से वो आशीर्वाद बरसा रहे और सब यहाँ से अब भाग रहे हैं। पूरा रेनी ब्रेक ही क्यों मारना है? छोड़ दो, जहाँ जाती रहे। बी लाइक वाटर, जहाँ पे जहाँ जाएंगे रास्ता बना देंगे। जहाँ जाएंगे रास्ता बना देंगे। पहाड़ से उतरते वक्त ये फ़ायदा है कि गाड़ी बंद है, लेकिन तब भी कितने की स्पीड से, लगभग 20 की स्पीड से चली थी, जिसमें ब्रेक दबाया, क्लच दबाए, इसमें क्लच दबाया, और ये स्पीड लगभग 30 पकड़ चुकी है। इसके बाद हम लोग गए अपने थर्ड डेस्टिनेशन पे। यहाँ पे अभी हमें पता नहीं, तीसरे चौथे पोजीशन पे लोकेशन पे, और हमारे साथ है और पता नहीं क्या बोले यार, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन हाँ ठीक, अच्छा लग रहा है यहाँ का। इतने लोगों के साथ फोटोज खिंचवा मस्त हवा चल, बहुत मस्त हवा चल रही है, बहुत मस्त। यस ऑकवर्ड है, पब्लिकली ऑकवर्ड तो है, और बिना माइक के। फिर ट्रैफिक से निकलते निकलते पहुंचे घाट। तो अपने स्टे में हम लोगों ने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी है और अब जा रहे हैं गंगा आरती देखने। अगर भाग रहा तो दिख जाएगा, नहीं तो फिर, क्योंकि लगभग हो रहे हैं 7 से ऊपर, और हमसे कहा गया था कि 5:30 बजे के आसपास आ जाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ रहती। अब देखते हैं मिलता है कि नहीं, दिखता है कि नहीं दिखता। लेकिन भाग्य इतना भी खराब नहीं मेरा, इतना पता है। खत्म होते होते अटेंड नहीं कर लिया, लेकिन उसके बाद जो हुआ,
आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि मैं थोड़ा सा स्पिरिचुअल हूँ। तो जब वहाँ पे मैंने देखा कि संकीर्तन हो रहा है और इतने ज़्यादा लोग हैं, इतना खूबसूरत हो रहा है, तो मैंने रिपोर्ट किया। हाँ, तो अभी गंगा आरती के बाद थोड़ा कुछ खाने पीने के बाद फिर निकले टहलने और कुछ खाने पीने। टहलना मेन रीज़न है और साथ में साथ कुछ खा भी लेंगे, फिर उसके बाद जाके सोना है। खा के निकल गए भाई। प्रभात कैसा था खाना? एक नंबर। गाड़ी डाल दी, मजा आ गया। उसे बासी डाल कर अब बनाए वो थोड़ा टाइम हो गया होगा, 1 हाँ। घंटे। बस वही, इसे बासी ही कहते हैं, क्योंकि ऐसे रख दो तो ऐसा लग रहा था कि उसमें बड़ा ज़्यादा वो सब हो गया। तो वो बासी नहीं होता, मोस्टली गरम रहता है तो फ्लो रहता है। प्रभात कुल्फी खिला रहा है मैं आज। आइए कुल्फी खाएंगे। कैसे? 20 रुपए की दो दे दीजिए। ये प्रभात खिला रहा है। ये हम भी खा रहे हैं। बर्थडे पार्टी दे रहे हो? मेरी बर्थडे पार्टी। वो तो अभी कल होगा, दिल्ली पहुंच। वो क्या होता है? वो फिर अब 365 दिन बाद होगा। वो अब 364 दिन बाद होगा। वो एक ही दिन बाद होगा। आज मेरे बर्थडे, तो कुछ इसमें एक्स्ट्रा डालेंगे कि नहीं? कुछ एक्स्ट्रा डालेंगे कि नहीं? बर्थडे स्पेशल डाल रहे हैं? एक्स्ट्रा ही और क्या है? अरे भाई ये क्या? काट दीजिए केक की तरह। नहीं, कुछ स्पेशल कीजिए। दे रहे कि नहीं दे रहे? अरे यार दो यार, कुछ एक्स्ट्रा होगा ना, मलाई होगा या फिर कुछ मलाई वलाई नहीं डाल देते? ये सब रबड़ी होता है, इसके मावा उसमें देंगे। QR कोड की तरह। आपने मेरा दिल तोड़ दिया। मेरा बर्थडे आपने थोड़ा सा निराशाजनक बना दिया। तुम दे रहे हो क्या? ठीक है, वेरी नाइस। कहाँ से आप? कहाँ से? यूपी संबल। संभल से। डाकुओं के इलाका, डाकू तो है ही है। 40 रुपए का चूना लग गया हम लोग को, लेकिन चूने को हम लोग चाट रहे। लेकिन चूने को हम लोग चाट रहे हैं क्योंकि 40 रुपए लगा। बर्थडे गिफ्ट मांग रहे थे, मिल गया बर्थडे गिफ्ट। वैसे ये घड़ी हमने अपने आप को बर्थडे गिफ्ट दिया है। यस। और इसकी इंटरेस्टिंग बात ये नहीं कि ये मेटल का है और मस्त क्वालिटी का है। इसकी क्वालिटी बड़ी अच्छी है। इसकी एक क्वालिटी मुझे बड़ा ज़्यादा मस्त लगा। हो सकता है आप में से भी कुछ लोगों को लगे, लेकिन ये है, इसमें ये मेरा करंट फेवरेट है। ये हर जगह चलता है। इसे ऐसे मूव करा सकते हैं, ऐसे मूव करा सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा सिली पॉइंट हो सकता है कुछ लोगों के लिए, लेकिन मुझे बड़ा मस्त लगा। और एक्चुअली ये मेन पॉइंट नहीं था। मेन पॉइंट था कि मुझे चाहिए थी घड़ी, और साथ में मैं इसमें थोड़ा सा फिटनेस कॉन्शियस भी हो चुका हूँ। तो इन दोनों रीजंस की वजह से मैंने देखा एक घड़ी जो अच्छी भी हो, सही भी हो और मस्त फीचर्स भी हो। मुझे ये वाला मस्त लगा और मैंने दे दिया अपने आप को बर्थडे गिफ्ट। तो अब घूम फिर के खा पी के हम लोग आ गए अपने रूम में फिर से, और अब सोएंगे क्योंकि काफ़ी थक गए हैं और सुबह निकलना है। और देखेंगे कि अगर सुबह 5 बजे हो गया, उठ पाए, तो जाके बगल में ही त्रिवेणी घाट है, वहाँ पे भी जाके थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर पाए तो बड़ा सही रहे। और फिर उसके बाद लगभग 7 बजे के आसपास तक निकलना है घर के लिए। तो बस अब चलते हैं और सोते हैं। बाय। निकल चुके हैं अपने रूम से गंगा घाट के लिए, और वहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे कुछ क्लिप्स। अभी प्रभात सो रहा है क्योंकि काफ़ी थक गया था। हमें लगा यार काफ़ी अर्ली हो गया, लेकिन काफ़ी लेट हो गया और बहुत लोग यहाँ पे आ गए। हमें लगा तो थोड़ा शांति मिल जाएगा, थोड़ा कुछ रिकॉर्ड कर पाएंगे, लेकिन अच्छा संडे भी है तो लोग भी काफ़ी नहा रहे हैं वहाँ। तो हमें काफ़ी दूर जाना होगा तो ताकि कुछ रिकॉर्ड कर पाएँ अच्छे सनलाइट में और शांत एनवायरनमेंट में। लेट्स सी। गुड मॉर्निंग।
ये जगह भी मस्त है। थोड़ी दूर चलने के बाद अभी यहाँ पे काफ़ी थोड़ा शांत इलाका भी हो गया है और लोग टहल भी रहे हैं आके सुबह सुबह। अच्छी हवा चल रही है, साफ हवा चल रही है और शांति से आप चल सकते हो। तो ऑलमोस्ट जैसी जगह चाह रहे थे वैसी जगह मिल गई है और मस्त हवा चल रही है, गंगा जी बह रही है और खाली है, शांति है। और चल के एक जगह ढूंढते हैं आगे और वहाँ पे कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड करते हैं। बहुत मस्त हवाएं चल रही है यहाँ पे और काफ़ी चहल पहल भी है और काफ़ी देर ढूंढने के बाद ये मस्त बैकड्रॉप मिला और इसमें सोचे कि कुछ चीज़ें रिकॉर्ड कर ली जाए अपने इस नए पहले ऋषिकेश ट्रिप के बारे में। बर्थडे सेलिब्रेशन एज सच यहाँ पे कुछ ऐसे बड़ा हो नहीं पाया, लेकिन तब भी सुबह हरिद्वार में नहा के यहाँ पे वाटरफॉल घूम के प्लस राम झूला जाके, यहाँ पे ऐसा बहुत कुछ हुआ नहीं, लेकिन रात में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई। रात में यहाँ पे आरती अटेंड करके ये मेरा बर्थडे थोड़ा तो मेमोरेबल हो ही गया। और आज तो 13 तारीख हो गया और अब मेरा बर्थडे आएगा 364 दिन बाद और कोशिश यही रहेगी कि अगली बार और अच्छी तरीके से आए और बेहतर तरीके से आए और और बेहतर पोजीशन में होके आए। यहाँ पे सुबह सुबह उठ के बिना कुछ खाए पिए में यहाँ पे आ गए जगह ढूंढने के लिए और अभी लग रहा है भूख, क्योंकि अभी लगभग 6:30 बज चुका है। 5:30 बजे मैं उठाऊँ, जाके कुछ खाऊंगा पीऊँगा और यहाँ से मैं निकलूँगा दिल्ली के लिए वापस। मतलब मैं और प्रभात निकलेंगे दिल्ली के लिए वापस अपने बाइक से। यहाँ पे रूम भी हम लोग को बड़ा तो यहाँ पे रूम भी हम लोग को बड़ा अच्छी जगह मिल गया यहीं घाट के बगल में ही, रघुनाथ धर्मशाला। मस्त 2 लोग के लिए आराम से, सो डबल बेड। तो यस, वहीं पर भी चलते हैं। सीन हो गया ऑकवर्डनेस के चक्कर में जो जन जा रहे हैं तो उनका कि वो डूइंग वेरी वेल, लाइक सही है। अभी चलते हैं और कुछ खाते हैं क्योंकि मेरा गला काफ़ी सूख गया। बरगद सा फैल के छाया भी दे सकूं और कांटों में लिपट कर मीठे बेर त्रिवेणी जैसे समाहित कर पाऊं मुश्किलों को और गोमुख जैसे बिखेर सकूं खुशियां भी। चाहता हूं जब मैं बड़ा बनूं मैं भारत बनूं। बन सकूं मैं राम जैसा पति, बन सकूं मैं कृष्ण जैसा सारथी, क्रोध भी कर सकूं मैं परशुराम जैसा, बन सकूं मैं शिव जैसा योगी। मैं चाहता हूं जब बड़ा बनूं मैं भारत बनूं। सुबह के 10 नहीं, सुबह के अभी 8 बजे, जस्ट अभी 8 बजे। और ये कह सुबह के 10, अभी ये सो के उठा है, ये 7:30 बजे सो के उठा है, इसकी बुद्धि अभी ठीक नहीं हुई। और यहाँ पे कितना तगड़ा धूप हो गया, अभी फटने वाली, गाड़ी भी फटेगी और
समझ रहे हो? तो ये था हम लोग का स्टे और अब निकल रहे हैं यहाँ से। सुबह 8 बज गया और धूप जी सूर्य देवता काफ़ी तगड़े तरीके से आ चुके हैं। चाबी देते हैं, निकलते हैं, कुछ खाते पीते हैं, फिर आगे निकलते हैं। बाजी क्या मस्त है कि नहीं? मस्त एकदम बगल में है, यहीं पे है त्रिवेणी घाट और यस यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग आराम से घूमते घूमते दिल्ली ही पहुंच रहे थे। फिर तो यहाँ पे 350 का खर्चा आ चुका है। Our trip got costlier by 350 rupees. क्या क्या क्या? हम लोग का जो ट्रिप है 350 रुपये महंगा हो गया। बनने की खुशी में मेरी तरफ से और फिर हम लोग आ गए दिल्ली। अब बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और एक कमेंट जो भी सही लगे कर देना। बाकी हम कोशिश करेंगे कि ऐसे मंथली अगर हो सके एक व्लॉग टाइप बन जाए। बाकी फिर से धन्यवाद। हम लोग के पिछवाड़े का पिच्छू धस गया है। बड़ा पिरा चुका है, गन्ना पिरा रहा है। पिछवाड़ा पे आ गया, अब गन्ना पे आ रहा है। कृष्ण सी चंचलता हो, राम सी गंभीरता, हनुमान जैसी भक्ति हो और शिव जैसी प्रतीक्षा। जब मैं बड़ा बनूं चाहता हूं कि मैं भारत